जय शीतला माता। आप सभी पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शीतला माता की कथा। अगर आपके यहाँ पर सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा का विधान है तो एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को जो पकवान आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं उनका भोग अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले पहले हो सके तो शीतला माता को अर्पित करना चाहिए और फिर सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही शीतला माता से स्वयं और अपने बच्चों की, अपने परिवार जनों की सभी रोगों और बीमारियों से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। कथा का श्रवण करके भी शीतला माता की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले शीतला माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और ये तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वो शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज नहीं, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गड्ढे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर दलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वो वरदान तो मुझसे मांग ले। ये सुनकर वो कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए
और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और कि आपकी पूजा करने वाले नर जाति का अखंड स्वाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं वो सब तुझे देती हूँ। और बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।